इसलिए आज चर्चा करेंगे लॉग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले लॉग क्या होता है। ठीक है, लॉग का क्वेश्चन सब आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आपको ये लॉग पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन सब डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जैसे लॉगरिथम, सबसे पहले लॉग क्या होता है, मान के चलिए 6 पे पावर 2, तो 6 पे पावर 2 कितना हो जाएगा 36। तो ये 6 पे पावर 2 जो 36 आया, तो ये जो है ये बेस बोलते हैं इसको, बेस, और इसको बोलते हैं डिग्री या एक्सपोनेंट या पावर, या हिंदी में इसको घात बोल सकते हैं। ठीक है, और ये 6 पे पावर 2 इक्वल टू आंसर आया। इस चीज को अगर लॉगरिथमिक में बोले, यानी कन्वर्ट करेंगे लॉग में, तो क्वेश्चन में तो लॉग आएगा। इस चीज को लॉग में कन्वर्ट करते ही लॉग का रूप होगा। और ये बेस 6 है, तो इसमें बेस 6 ही रहेगा। ये 36 इधर आ जाएगा, पावर उधर चला जाएगा, ये 36 और इक्वल टू 2, तो मतलब ये तो बेस ही रहेगा, और ये अपने आप में क्या है, डिग्री या पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये जो आया, तो ये सबसे पहले ये इस चीज को बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। ये जो है ना, ये एक्सपोनेंट फॉर्म हुआ, एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, और इस चीज को बोलते हैं लॉग फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन में तो लॉग आया, तो लॉग वाला फॉर्म है, और इसमें एक्सपोनेंट मतलब एक्सपोनेंट वाला पावर वाला, या पावर फॉर एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, या लॉग फॉर्म इसको है, तो इसको दूसरा नाम एंटी लॉग भी बोल सकते हैं, एंटी लॉग फॉर्म। ठीक है, तो मान के चलिए 6 पे पावर 2 36 आया, तो लॉग में कन्वर्ट कर दिए। अगर 6 पे पावर 3 तो कितना आएगा 216। अगर इस ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको अगर लॉग में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग बेस में कितना रहेगा 6, 216 इधर आ जाएगा, तो उधर क्या आएगा 3। तो इसको पढ़ेंगे क्या, लॉग ऑफ 216 टू दी बेस 6 इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट से ही लॉग फॉर्म आता है। ठीक है, जैसे में e पे पावर x इक्वल टू n आया, तो ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म है। इस चीज को लॉग में बदलेंगे तो लॉग बेस में a, n इधर आ जाएगा, उधर क्या आएगा x। ठीक है, तो इसको पढ़ने का तरीका, इसको क्या चीज पढ़ेंगे, रीड एज लॉग ऑफ n टू दी बेस a, मतलब लॉग ऑफ n टू दी बेस a। ठीक है, इसको पढ़ेंगे लॉग ऑफ n टू दी बेस a। तो ये एक्सपोनेंट से ही लॉग फॉर्म आता है, ये लॉग फॉर्म है और ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। ठीक है, ऐसे में मान के चलिए 2 पे पावर 2 इक्वल टू कितना आएगा 4, 2 पे पावर x, ये जो 2 पे पावर x है, अगर 2 पे पावर 2 कर दिया तो 4 आया, 2 पे पावर 3 कर दिया तो 8 आया, 2 पे पावर -2 कर दिया तो 1/4 आएगा, मतलब 1/2 के पावर 2 4। अगर 2 पे पावर -1 कर दिया तो 1/2 आया। तो मतलब x के जगह कोई रियल नंबर रखते हैं तो वो डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, अगर -2 पे पावर x कर दी और इसमें x के जगह 1 कर दिया, -2 पे पावर 1 तो -2 पे पावर 2 तो मतलब +4, -2 पे पावर 3 इक्वल टू -8। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक था। अगर -2 पे पावर -3 कर दी, यहाँ भी ठीक है, -2 पे पावर कितना हो जाएगा 3, मतलब -1/8 हो जाएगा। तो -3 है तो नीचे +3 बनेगा, और ये -8 होगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव में तो वो -1/8 बन गया। अगर -2 पे पावर 1/2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, -2 पे पावर 1/2 का मतलब रूट होगा ना, x के जगह तो रूट कर दी। अब यहाँ देखिए ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, बट इसके अंदर क्या आया, रूट के अंदर नेगेटिव आया, तो ये रियल नंबर नहीं है, नॉट रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। ये क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर, मतलब रियल नंबर से बाहर। जब आपने पुट किया रियल नंबर दोनों, लेकिन आया आंसर क्या, इमेजिनरी, उससे बड़ा नंबर, यानी उससे बाहर वाला नंबर। तो ये बेस में, इससे बेस में निगेटिव डिफाइन नहीं हो पाया,
तो इसीलिए लॉग में बेस में नेगेटिव डिफाइन नहीं करेंगे, यानी नेगेटिव नहीं होगा, जो सारा खत्म होगा पॉजिटिव होगा। मतलब कुछ तक नेगेटिव चला, लेकिन जब कुछ नंबर देते गए तो क्या हुआ, नेगेटिव डिफाइन नहीं कर पाए, क्योंकि जब रियल नंबर पुट किए इसके अंदर तो आंसर या तो रियल नंबर आता या उससे छोटा आता, लेकिन आया क्या, इमेजिनरी नंबर, मतलब उससे बाहर, रियल नंबर से बाहर। तो वो नेगेटिव बेस में नेगेटिव को नेगलेक्ट करके चले, मतलब नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है ना लॉग ऑफ n टू द बेस ए, तो इसका 3 कंडीशन, बेस में नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ए ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, बेस में कभी 1 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 1, और ये जो n है ये भी ग्रेटर देन 0, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और ये बेस में 1 नहीं होगा, मतलब ए ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, और बेस में कभी 1 नहीं होगा। तो ये साइड से आपको बता देते कैसे नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ तक डिफाइंड था, कुछ तक डिफाइंड नहीं था, तो उसको लफड़े खत्म कर दिए, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा, जो आएगा सारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये लॉग एंटी लॉग से लॉग कन्वर्ट करते हैं। जैसे में अगर 2 पे पावर 4 है तो कितना आएगा 60, ये एक्सपोनेंट फॉर्म हुआ, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग बेस में 2, 16 यहाँ, तो उधर कितना आएगा 4 आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। चलिए तो देखेंगे, जैसे 2 पे पावर 0 इक्वल टू कितना होता है 1, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग बेस में कितना है 2, ये 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, या 3 पे पावर 0 इक्वल टू कितना होता है 1, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 3, और ये कितना 0। ठीक है, अगर 1/5 पे पावर भी 0 करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि दुनिया में किसी भी पावर 0 कितना हो जाता है 1, तो लॉग बेस में कितना रहेगा 1/5, और ये 1 यानी सॉरी लॉग बेस में 1/5, 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए बेस में यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 1/5 आया, यानी बेस में कुछ भी रहे, और यहाँ कितना आया 1, तो कितना आता है 0। अगर मान के चलिए ए पे पावर 0 इक्वल टू कितना 1, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग बेस में ए 1 इक्वल टू 0, यानी लॉग ऑफ 1 टू द बेस ए इक्वल टू 0, और ये बेस क्या रहेगा ए ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, जैसे में और एग्जांपल लॉग 1/97, यहाँ 1 इक्वल टू 0, मतलब ये लॉग 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, और बेस में कुछ भी रहे, यानी बेस में ए कुछ भी मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये 1/97 क्या है पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा है। ठीक है, जैसे 3 पे पावर 1 इक्वल टू 3, ठीक है, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग 3 बेस में 3, और ये 3 इधर आ जाएगा तो उधर क्या आएगा 1, तो लॉग 3 बेस 3 कितना 1, या 5 पे पावर 1 इक्वल टू 5, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग 5, ये 5 इधर तो कितना 1, तो मतलब ये और ये सेम हो तो 1 आता है, तो ए पे पावर 1 इक्वल टू ए, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग ए बेस ए इक्वल टू 1।
ठीक है। लॉग 97 बेस 97 1, ठीक है। लॉग जैसे 97 बेस 97 इक्वल टू 1 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, जैसे 2 पे पावर -1 कितना आएगा 1/2। इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग बेस में कितना 2 1/2 तो इक्वल टू कितना -1, या 1/3 पे पावर -1 कितना आएगा 3 आएगा ना। किसी का रिवर्स तो 1 अपॉन में होता है तो 1/1/3 तो मतलब 3। इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग 1/3 बेस 3 इक्वल टू -1, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल कितना आएगा -1। ये देखिए वो 2 का इन्वर्स 1/2 तो 1/2 का इन्वर्स कितना 2। अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल या इन्वर्स है तो कितना आता है -1, यानी a पे पावर -1 कितना आएगा 1/a। इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे, लॉग बेस में a 1/a इक्वल टू -1, एक दूसरे का इनवर्स -1, ए का इनवर्स 1/a तो 1/a का इनवर्स a, या लॉग बेस में 1/a और a इक्वल टू -1, मतलब इसका इनवर्स ये हुआ। और ये तो पता है लॉग में ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होता है, मतलब लॉग का जो होता है दोनों आजू बाजू हमेशा पॉजिटिव, मतलब 1/a क्या रहेगा वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव जो भी नंबर है, ठीक है। अब जैसे लॉग मान के चलिए लॉग 27 81 इक्वल टू वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए लॉग 27 बेस में है ये 81, इसको x मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो बेस में कितना है 27, ये x इधर आ जाएगा तो उधर क्या जमा करेगा 81, मतलब लॉग से किस में कन्वर्ट कर दिए एक्सपोनेंट में। अब ये जो 27 है तो 3 पे पावर कितना होगा 3, और बाहर कितना x तो 3 पे पावर 3 है, और इधर कितना 3 पे पावर 4, तो यहाँ से 3 बेस बेस इक्वेट हो गया, तो यहाँ से 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना 4/3, तो मतलब इसकी जो वैल्यू आया यहाँ कितना आएगा 4/3। अब इसका दूसरा मेथड भी देखते हैं, इसका दूसरा मेथड जैसे लॉग ये 27 को 3 पे पावर 3 और ये 81 को 3 पे पावर 4, तो यहाँ से देखिए ये जो है ना ये और ये, ठीक है, जिन्हें ये, तो इसको 4/3 लॉग 3/3, तो लॉग 3/3 कितना होगा यहाँ ए बेस से कितना होता है 1, तो 3/3 1, तो कितना आ जाएगा 4/3। अब यहाँ से एक फॉर्मूला इसको ये बना सकते हैं लॉग ए पे पावर अल्फा, ठीक है, और बी पे पावर बीटा। इसमें ये देखिए ये जो लिखे तो यहाँ से 4/3 बाहर किए, इसमें क्या आएगा बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा, लॉग ये बीटा और ये बाय अल्फा, तो लॉग बी बेस ए, ठीक है, बी बेस ए। या अब दूसरा चलते हैं लॉग ए पे पावर अल्फा और यहाँ बी कर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ये जो अल्फा आया नीचे तो ये 1/अल्फा आ जाएगा, और 1/अल्फा लॉग बी बेस ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आ गया, मतलब ये बेस में है कितना ए पे पावर अल्फा, तो मतलब 1/अल्फा और बी बेस ए बचेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, जिससे हम अब देखेंगे लॉग बेस में ए एक्स पे पावर अल्फा, तो अल्फा जंप कर जाएगा पीछे लॉग एक्स बेस ए बन जाएगा, मतलब अल्फा जंप कर जाएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, लॉग बेस में 2 है और यहाँ 16 है, तो यहाँ से लॉग बेस में 2 16 को कितना लिखेंगे 2 पे पावर कितना 4, तो यहाँ से ये 4 पीछे जंप कर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 लॉग 2/2, तो यहाँ 2/2 की वैल्यू 1, तो कितना आ गया 4। तो इसको जो बनाए इस फॉर्मूला पे बनाए, मतलब इससे बनाए। अब इसको ये जो लॉग है इसको एक्सपोनेंट में बदलते हैं दूसरा मेथड से, ठीक है। लॉग बेस में 2 यहाँ 16 इक्वल टू थोड़ी देर के लिए क्या मान लिए x, यही x निकालना है,
ये जो x निकालना है इसको एक्सपोनेंट में बदलेंगे तो 2 पे पावर x इक्वल टू कितना होगा 16। यहाँ से 2 पे पावर x इक्वल टू 16 को 2 पे पावर 4 2 इक्वल तो x इक्वल टू 4 सेकेंड मेथड और ये फर्स्ट मेथड ये 4। तो ये फार्मूला बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लॉग बेस में a है 1/n है। तो यहाँ से देखिए लॉग, चलिए लॉग बेस में a और यहाँ b है। ठीक है, इसको 1/log b बेस a लिख सकते हैं, मतलब एक दूसरे का रिवर्स कर दिया तो 1 अपॉन में आ जाता है। ठीक है, अगला लॉग अगर a बेस b है मतलब बेस b बेस a कर दिए, चलो b बेस a कर दिए, तो इस चीज़ को लॉग, अगर इसमें ये जो लॉग ऑफ b बेस a है इसको लॉग का 2 रूप देंगे, तो 2 रूप देंगे थोड़ी देर के लिए बेस क्या मान लिए x, तो यहाँ b हो जाएगा अपॉन में log x और यहाँ a हो जाएगा 2 रूप, मतलब a log b बेस a को log b बेस x अपॉन log a बेस x है ना, मतलब x कर दिए तो रेसिप्रोकल हो जाता है। चलिए अब यहाँ से ये आपको फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया और ये बन गया। ठीक है, अब चलिए अब जैसे log mn का फॉर्मूला कितना हो जाता है, log m बेस a प्लस log n बेस a। अब ये कैसे आता है इसको थोड़ी देर के लिए प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ से log m बेस a को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं और log n बेस a को y मान लिए। तो ये अभी किस फॉर्म में है, log फॉर्म में है। इसको एक्सपोनेंट में बदलेंगे तो a पे पावर x इक्वल टू m हो जाएगा, है ना, बेस a, ये x इधर जाएगा तो m उधर चला जाता है, एंड इसमें a पे पावर y इक्वल टू n हो जाएगा। अब यहाँ देखिए mn प्रोडक्ट है तो इसको mn करेंगे, m और n, तो mn की तो m की वैल्यू a पे पावर x है ना, m बराबर a पे पावर x और n की वैल्यू a पे पावर y। अगर दोनों का बेस सेम है तो डिग्री जुटता है, ये पता होगा, दोनों का बेस सेम है तो डिग्री जुट गया। और ये mn, यहाँ से गौर कीजिए a पे पावर x प्लस y इक्वल टू mn, कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंट, इसको लॉग में बदलेंगे तो लॉग बेस में a रहेगा, ये mn इधर आ जाएगा तो उसका डिग्री x प्लस y उधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लॉग बेस में a mn और x किसको माने थे, लॉग m बेस a प्लस y किसको माने थे, लॉग n बेस a। ये आपको प्रूफ हो गया। ठीक है, बट प्रूफ उतना जरूरी नहीं है, आपको फार्मूला ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, लॉग बेस में a m बाय n, लॉग बेस में a m माइनस लॉग n बेस a। अगर डिवाइड में तो क्या हो जाता है माइनस, अगर प्रोडक्ट में क्या होता है प्लस। ठीक है, अब इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ कैसे, तो यही चीज रहेगा सारा, यहाँ mn था तो प्रोडक्ट था तो ये बने, और यहाँ m बाय n है तो ये mn की जगह mn जो गुना है तो यहाँ क्या होगा भागा हो जाएगा, आपको प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ से लॉग बेस में a 1/n की वैल्यू, देखिए लॉग में m बाय n की जगह दिख रहा है तो लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m की जगह 1 और बेस में a माइनस लॉग n बेस a। अब यहाँ से गौर कीजिए लॉग 1 की वैल्यू 0, पीछे फॉर्मूला लॉग 1 की वैल्यू 0 तो माइनस में कितना आ जाएगा, लॉग n बेस a आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब था लॉग का प्रॉपर्टी सब। ठीक है, अब सबको ये जो सारा था प्रॉपर्टी कुछ बेसिक सब था लॉग का। अब चलते हैं क्वेश्चन।
जो जितना पढ़े लॉग के बारे में उसको देख लेते हैं। लॉग बेस में ए एन इक्वल टू एक्स, इसमें 3 कंडीशन था क्या, ए ग्रेटर देन 0, एन ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये था। सेकेंड था लॉग बेस में ए 1 इक्वल टू 0। थर्ड लॉग ए बेस ए इक्वल टू 1। फोर्थ था लॉग ए बेस 1 बाय ए या लॉग 1 बाय ए बेस ए इक्वल टू -1, एक दूसरे का इन्वर्स में -1। ठीक है, लॉग ए बेस 1 बाय एन बराबर हो जाता है माइनस लॉग एन बेस ए। लॉग ए बेस बी या बी बेस ए एक ही बात है, इस चीज को लिख सकते हैं 1 बाय लॉग बी बेस ए, एक दूसरे का चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आप इसको ये भी चीज लिख सकते हैं, लॉग बेस चेंज कर दिए तो ये ए बन जाएगा, लॉग बेस एक्स हो गया तो बी बन जाएगा। ठीक है, लॉग अगर बेस में एक्स पे पावर अल्फा तो ये अल्फा जंप कर जाएगा, अल्फा लॉग एक्स बेस ए। लॉग एम एन का फॉर्मूला लॉग ए बेस एम प्लस लॉग एन बेस ए, लॉग एम बाय एन बेस में ए तो लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, तो ये सब था लॉग का प्रॉपर्टी, सब ये सब सारा है। लॉग एन बेस ए इक्वल टू एक्स, एक्स नेगेटिव पॉजिटिव सब आएगा, बट ये दोनों लॉग का मतलब लोग के आजू बाजू हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और बेस में कभी 1 नहीं होगा। लॉग 1 बेस ए कितना बनेगा 0, लॉग ए बेस ए क्या होगा 1, लॉग ए बेस लॉग 1 बाय बेस ए या लॉग ए बेस 1 बाय ए इक्वल टू -1, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। लॉग 1 बाय एन बेस ए इक्वल टू माइनस लॉग एन बेस ए, लॉग ए बेस बी इक्वल टू लॉग ए बेस बी इक्वल टू 1 बाय लॉग ए बेस बी, है ना। लॉग ए बेस यहाँ है, अच्छा यहाँ है ना ए बेस बी, तो यहाँ बी बेस ए होगा, बी बेस ए। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन करे तो उसका रिवर्स हुआ तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, ये बेस बन जाएगा और बी उधर डोमेन बन जाएगा। ठीक है, तो बेस क्या बन गया ए और बी डोमेन बन गया। ठीक है, इस चीज को फिर दूसरा फॉर्मूला में तो ये लॉग बेस चेंज कर दी, एक्स कर दी, एक्स कर दी, अल्फा करेंगे, बीटा के कुछ भी कर देंगे। ठीक है, यानी जो भी हो एक्स की जगह अल्फा बीटा कुछ भी रख सकते हैं, तो ये ए हो जाएगा और अपॉन में कितना बी। एक्स लॉग एक्स पे पावर अल्फा बेस ए, तो एक्स पे पावर अल्फा जो है ना अल्फा जंप कर जाएगा, गुणांक में आ जाएगा लॉग के पीछे। लॉग एम एन ये प्रोडक्ट का प्लस और ये डिवाइड का तो माइनस। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है लॉग ए बेस बी गुने लॉग ए बेस बी, बी बेस सी गुने लॉग सी बेस ए, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला पे ले चलेंगे। ठीक है, तो लॉग बेस में एक्स ऊपर ए अपॉन लॉग बेस में एक्स बी गुने लॉग बेस में एक्स बी बटा लॉग बेस में एक्स सी गुने लॉग बेस में एक्स सी डिवाइड में लॉग बेस में एक्स ए। ये कैंसिल, बी कैंसिल, ये और ये कैंसिल इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉग 1 बाय लॉग 5 बेस 60 प्लस 1 बाय लॉग 3 बेस 60 प्लस 1 बाय लॉग 4 बेस 60 है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाना है। तो इस क्वेश्चन को सबसे देखिए, ए बेस बी है तो कितना है 1 बाय बी बेस ए, तो इसको 1 बाय बी बेस ए को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या ए बेस बी मतलब एक दूसरे का चेंज, तो 1 अपॉन में ऊपर शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा लॉग बेस में 65 हो जाएगा प्लस में लॉग
इसमें बेस कितना हो जाएगा 63 प्लस में लॉग बेस में 60 और 4। देखिए बेस मिल गया तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग वाई, एम एन वाई। लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, प्रोडक्ट हो जाता है। एक टर्म और बढ़ जाएगा तो एक टर्म और प्रोडक्ट। जैसे मान के चलिए अगर ए पे पावर इन्फिनाइट है तो इसका 3 कंडीशन होगा। अगर ए पे पावर इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट कब होगा, ए ग्रेटर देन 1 पे, ठीक है। ए लेस देन 1 पे क्या बन जाएगा 0 और ए बराबर 1 पे क्या बनेगा 1। ए का मान 1 रखेंगे तो 1 पर को 2 बार 3 बार इन्फिनाइट बार तो 1 ही आएगा। अगर ए का मान 1 से छोटा है तो 0 और ए का मान इन्फिनाइट से बड़ा है तो इन्फिनाइट। जैसे में 2 पे पावर इन्फिनाइट तो ए से बड़ा है तो कितना आ जाएगा इन्फिनाइट आ जाएगा। वहीं 0.1 पे पावर इन्फिनाइट, ठीक है। तो 0.1 पे पावर इन्फिनाइट का मतलब 1/10 पे पावर कितना लिखेंगे इन्फिनाइट। यहाँ से 1/10 पे पावर कितना हो जाएगा इन्फिनाइट होगा ना। 0.1 को 1/10 तो 1/10 पे पावर इन्फिनाइट 1 और यहाँ 10 पे पावर इन्फिनाइट मतलब ए से बड़ा है तो 10 पे पावर इन्फिनाइट या 2 पे पावर इन्फिनाइट इन्फिनाइट तो ए से बड़ा पे इन्फिनाइट तो ये क्या होगा इन्फिनाइट। तो 1/इन्फिनाइट क्या होगा 0। और यहाँ से देखिए 0.1 पे पावर इन्फिनाइट क्या हुआ 0 मतलब ए से छोटा। तो ये जो 0.1 है तो ए से छोटा हुआ तो ये 0 आ गया, ठीक है। चलिए अब जैसे लॉग बेस में ए और यहाँ अल्फा कर दिए और यहाँ बी कर दिए तो इस टाइप का क्वेश्चन बता दिया पीछे प्रॉपर्टी 1 ये अल्फा लॉग बी बेस ए, ठीक। लॉग ए पे पावर अल्फा और बी पे पावर बीटा तो कितना हो जाएगा बीटा बाय अल्फा होगा ना। अल्फा था तो नीचे तो बीटा बाय अल्फा, ये जंप करता है तो बीटा आएगा बीटा बाय अल्फा लॉग। या आप इसको और तरीका से दिखा सकते हैं, इसमें तो ये बेस का एक साथ है और ये एक साथ है तो इसका पावर कितना है बीटा तो ये पीछे जंप करेगा तो बीटा लॉग यहाँ कितना बेस में ए पे पावर अल्फा और बी। और यहाँ से देखिए बीटा और लॉग ए पे पावर बीटा यानी ए पे पावर अल्फा बेस में और बी कितना है 1/अल्फा तो मतलब कितना अल्फा लॉग बी बेस ए, ठीक। ये पीछे प्रॉपर्टी बता चुके हैं। अब जैसे क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे पावर एक्स लॉग बेस में 10 2 पे पावर एक्स प्लस एक्स माइनस 41 इक्वल टू में एक्स 1 माइनस लॉग 10 बेस 5 ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बनाना तो सबसे पहले लॉग बेस में 10 2 पे पावर एक्स प्लस एक्स माइनस 41 इक्वल टू एक्स ये लॉग 10 बेस 10 माइनस लॉग 5 बेस 10, ठीक है। मतलब 1 को क्या लिखिए लॉग 10 बेस 10 क्योंकि लॉग में ये लॉग में है तो इसको भी लॉग बना दिए। तो यहाँ से एक्स लॉग देखिए लॉग एम यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 तो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन कितना होता है एम बाई एन तो कितना होगा 10/5 कितना आ जाएगा यानी लॉग 10/5। तो यहाँ से एक्स लॉग कितना आ जाएगा 2, ठीक है। एक्स लॉग कितना बेस में 10 है तो यहाँ 10 आएगा। तो यहाँ से ये एक्स को जंप करवा दिए तो कितना हो जाएगा लॉग बेस में 10 2 पे पावर कितना एक्स है ना। जैसे ये किधर गया, हाँ ये अल्फा है, ये अल्फा को जंप करवा सकते थे, यहाँ हो जाएगा एक्स पे पावर अल्फा तो वही चीज़ के एक्स को जंप करवा दिए 2 पे पावर एक्स किसके बराबर तो लॉग बेस में 10 2 पे पावर एक्स प्लस एक्स माइनस 41। अब यहाँ देखिए ये और ये कैंसिल तो 2 पे पावर एक्स प्लस एक्स माइनस 41 इक्वल टू 2 पे पावर एक्स एक्स माइनस 41 इक्वल टू 2 पे पावर एक्स माइनस 2 पे पावर एक्स ये प्लस में हो सकता है माइनस एक्स माइनस 41 इक्वल टू 0 तो एक्स की वैल्यू 41। तो ये ऑल ओवर करके लॉग का क्वेश्चन सब डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो आपको ये प्रॉपर्टी लॉग का बेसिक ध्यान रखना है, क्वेश्चन सब टोटल इजी बनेगा, ठीक है।